हुगली में हुंकार, ममता दीदी को ललकार, क्योंकि चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज हुगली में एक रैली को संबोधित किया और वार उन निशानों पर किया जो विरोधियों की दुखती रग है। वैसे तो पीएम मोदी नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने गए थे, लेकिन रैली का मंच और विरोधियों पर वो बरसे ना, भला ये कैसे हो सकता है। जबरदस्त भीड़ के जोरदार हमले बोले गए, कुछ सवाल हुए तो कुछ राज भी खोले गए। तो ऐसे में सवाल है कि क्या हुगली की हुंकार से बन जाएगी सरकार। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। वंदे 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 वंदे। वंदे मातरम का नारा, वंदे वंदे भारत माता का जयकारा, जुबां पर जीत की ललकार, हुगली में प्रधानमंत्री की हुंकार। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है और इस हुंकार के जरिए सरकार का रास्ता प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से बंगाली मानुषों के बीच एक खालिस बंगाली नारा दे दिया गया। आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল परिवर्तन चाहिए। और बंगाली में दिए गए इस नारे का हिंदी तर्जुमा तो यही है कि अन्याय नहीं चाहिए, असली परिवर्तन चाहिए। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, मगर चुनाव से पहले माहौल सियासी है तो फिर बातें भी सियासत की होने लगी और जब नारा आसोल परिवर्तन का दिया तो उस नारे को परिभाषित भी खुद ही किया। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। बंगाल को उसका हाल बताया, ममता राज को विकास का काल बताया और कह दिया हम आएंगे तो सत्ता में कमाल कर जाएंगे। और जनता हर वादे हर नारे पर बखूबी झूमती नजर आई। और ऐसे में हुगली जिले में जनता की इस अपार भीड़ का आना कहता तो यही है कि फिजा अब बदल रही है, क्योंकि उस हुगली जिले में पब्लिक की इतनी भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने चली आई जो टीएमसी का गढ़ रहा। भारत माता की, वंदे 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 वंदे।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। यहाँ टीएमसी कितनी मजबूत पोजीशन में रही है इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में अकेले टीएमसी ने 18 में से 16 सीटें जीत ली थी। एक सीट लेफ्ट, एक सीट कांग्रेस के हिस्से गई थी और तब यहाँ बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था। मगर पीएम मोदी की मौजूदगी में आज की तस्वीरें बताती हैं कि अब हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। कम से कम स्टेज पर पीएम मोदी की एंट्री तो यही बताती है। हुगली की जमीन पर प्रधानमंत्री का इन नारों की गूंज के बीच स्वागत होना बताता है कि सूबे की सरकार की मुश्किलें इन तस्वीरों ने बढ़ा दी है, क्योंकि रैली में दिखने वाली इस भीड़ के बीच जाकर अगर एक एक से बात की जाए तो स्वर एक ही सुनाई देता है, मोदी नाम का। मैं इस समय हूँ हुगली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है यहाँ पर, लेकिन क्या है जनता का मूड, जानते हैं आज क्या है जनता का मूड। आज यहाँ पर रैली में आए हैं, बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर जो मोदी जी आ रहे हैं हम लोग के गर्व की बात है। और दूसरी बात है क्या यहाँ पर हम लोग चाहते हैं क्या 2021 में मोदी जी आए, ममता जी यहाँ से भाग जाए। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए, देश में बहुत लोग मैंने दुष्कृति छा गई है, इसलिए परिवर्तन बहुत चाहिए। आप ही बोल दीजिए, किसी को बोलने ही नहीं दे रहा। कानूनी सरकार नहीं चाहिए, हम मोदी सरकार के चाहिए। ये रैली परिवर्तन की रैली है, परिवर्तन की रैली है ये रैली। ये दीदी क्यों अपना मोदी सरकार के चाहिए, बांग्लादेश मोदी जी क्यों मोदी जी मोदी मोदी के नारे की गूंज है, ताप मिलती है तो कदम भी थिरकने लगते हैं। और आज हुगली का आलम यह रहा कि सड़कें मोदी के सत्कार में इंसानी शरीरों से सराबोर हो गई। पिछले 2 दशकों में जितनी बार मैंने रिपोर्टिंग की है, इस बार जो भीड़ है सड़कों पर, जो लोगों की संख्या उमड़ रही है, वो आपको दिखाते हैं। और ये एक जगह से नहीं, कई जगह से लोग आ रहे हैं। कोई लीगल सेल है, कोई महिलाओं का पूरा जमावड़ा है। देखिए जहां तक नजर जाएगी आपकी, ऐसे ही आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग दिखेंगे। और ये लोग आते गए, रैली का रंग चढ़ाते गए और चढ़े हुए रंग पर जब प्रधानमंत्री मंच पर चढ़े तो सारी महफिल लूट गए। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा।